बच्चों, कल मैं आप लोग को बताया था उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रचना के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, है ना। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ वैसा शब्द जो परंपरा से चली आ रहा है, वो प्राचीन समय से जो शब्द का प्रयोग होते रहा है और सब खंड या टुकड़ा नहीं होता है। खंड या टुकड़ा कर देने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वैसे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये परंपरा से चली आ रही शब्द है। खंड करने पर कोई रूढ़ नहीं निकलता है। जैसे हाथ, पैर, रात आदि। हाथ को करेंगे अलग अलग करेंगे। जैसे हाथ को करिए हा जोड़ थ, हा जोड़ थ, तो इसका नहीं होता है। हा माने कुछ नहीं, थ माने कुछ नहीं। पैर, पैर करेंगे पै जोड़ र, तो नहीं होगा। खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह रूढ़ शब्द हो गया। दूसरा यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। 2 या 2 शब्दों के मेल से बनते हैं तथा इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। इन सभी शब्दों के खंड से सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय में क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर हम विद्यालय करते हैं, विद्या अजोड़ आलय, तो विद्या माने विद्या होता है, आलय माने घर, विद्या का घर। डाक घर, डाक जोड़ घर, डाक माने पोस्ट ऑफिस और घर माने घर, डाक का घर। ये दोनों शब्द का अर्थ हो गया, अतः एक यौगिक शब्द हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, डाकघर इत्यादि। तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है कि वे शब्द जो यौगिक रूप से बने तो हैं, वे शब्द जो यौगिक रूप से बने तो हैं, पर उनका अर्थ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? पांक जोड़ जा, जो कीचड़ में जन्म लेता है, अर्थात कमल। तो यहाँ जो कमल है, ये कमल रूढ़ हो गया, विशेष अर्थ में आया। कमल शब्द के लिए पंकज का प्रयोग किया गया, कमल के लिए प्रयोग किया गया। तो ये आपके हो गए रचना के आधार पर 3 शब्द के भेद हो गए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, सार्थ और योग रूढ़ शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अनेकार्थी शब्द। पहला क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। पहला अनेकार्थी शब्द होता है। तो अनेकार्थी जो शब्द होता है वो क्या है? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग होता है। संदर्भों यानी अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार इसका प्रयोग अलग अलग होता है, तो अलग अलग किया जाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने दिया। पत्र, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है, पत्ता भी होता है। घट, घट बने घड़ा भी होता है, घट बने शरीर भी होता है, और घट बने कम भी होता है, यानी कम बने कम जाना, ये होता है। दूसरा शब्द है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मेज, फर्श, रोटी, कुत्ता, गाय, बेटा इत्यादि। पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे में क्या है? सर्प, सर्प में भुजंग, सांप, विषधर। दूसरा है
सरस्वती, सरस्वती क्या होता है? वाणी, गीरा, शारदा इत्यादि, ये सब पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। उल्टा शब्द जैसे जिन एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे धनी, निर्धन, नर, नारी, मित्र, शत्रु, आदि, अनादि इत्यादि। तो ये हो गए आपके विलोम शब्द हो गए। बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग तो काफ़ी समझदार बच्चे हैं, तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है? सुनने में समान, जो शब्द सुनने में लगभग समान जैसा लगे परंतु उसके अर्थ में भिन्नता आ जाए, अलग अलग अर्थ बोध कर आए। सुनने में समान लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द को क्या कहेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति मने सुनना, सम मने समान, भिन्न मने अलग अलग, अर्थक मने अर्थ। सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चीर, चीर मने पुराना, एक चीर मने कपड़ा, कूल मने बंश, कूल मने किनारा, इसी तरह से और भी होते हैं। समझ गए? अब आगे एक शब्द है वाक्यांश के लिए शब्द। वाक्यांश में समझते हैं कि नहीं समझते हैं? परिभाषा देंगे तो ना समझेंगे। हम परिभाषा बोलते हैं, समझिएगा। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए शब्द। वही होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़े है ना, वही होता है वाक्यांश। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसको कहा गया? जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, ये कहलाता है निराधार। तेज गति से चलने वाला, तेज गति से चलने वाला तो उसको क्या कहते हैं? द्रुतगामी। जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी। बच्चे, अगले अध्याय में आप इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। अभी आपको मैं इतना ही पढ़ाया। बीच बीच में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग बोलेंगे। और ये जितना अर्थ के आधार पर जो हमने इच्छा को जो भेद लिखा है और जो परिभाषा बताया है, आप उस परिभाषा को नोट करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, फेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।